सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए यम द्वितीया का भाई दूज का एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय लेकर के आए हैं। मात्र एक दीप जलाने से आपके घर परिवार की दुख दरिद्रता निर्धनता समाप्त होती है और आपके परिवार की फूटी किस्मत चमक जाती है। क्योंकि यम द्वितीया का जो दीप होता है, इस दिन जलाने से आपके घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। और ऐसी मान्यता है कि यम द्वितीया जो होता है, इस दिन जो यमुना बहन थी यम की, उन्होंने अपने भाई से एक कामना की थी कि हम यमुना के नदी में जो नहाए वह कभी यमलोक न जाए, और आप हमें ऐसा वरदान दीजिए। तो इस दिन ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति नहा धोकर यमुना का ध्यान करके अपने घर में और उसके बाद एक दीप जलाता है यम द्वितीया के दिन, तो ऐसी मान्यता है कि घर परिवार की दुख दरिद्रता निर्धनता और घर में अगर असामयिक मौत हो रही है तो वह समाप्त होती है, घर में लोग असाध्य रोग से पीड़ित हो रहे हैं तो वह समाप्त होती है, और घर परिवार के बच्चों का विकास होता है, लोगों के रोजी रोजगार मिलते हैं, धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का यह सबसे अच्छा साधन है। तो आइए जानते हैं यम द्वितीया के दिन कैसे दीप जलाना है। देखिए, यम द्वितीया के दिन आपको करना क्या है, चित्रगुप्त भगवान का भी आप वहाँ पर क्या करें, एक फोटो तस्वीर जो भी हो लगा सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ध्यान कर सकते हैं। एक दीप सबसे पहले आपको घर में दीप जलाने से पहले मुख्य दरवाजे पर 4 बत्ती वाली एक दीप जलानी है। 4 बत्ती का कन्फ्यूजन आप मत रखिएगा। 4 बत्ती का मतलब एक दीप लीजिए, उसमें जो रुई रखेंगे वो 2 जो बत्तियां आप रखते हैं, एक बत्ती इधर से एक बत्ती इधर से, क्रॉस टाइप की आप बत्ती रखेंगे और उसमें एक मुंह जला देंगे और उसमें तेल इतना रख दीजिए, कम से कम 1-2 घंटा दीप आपके मुख्य दरवाजे पर जले ही। यह उपाय शाम को करना है। 26 अक्टूबर को यम द्वितीया, तो उसी दिन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मुख्य दरवाजे पर दिए को जलाने के बाद आप घर में पूजा करेंगे। घर में क्या पूजा करना है, अपने पूजा कक्ष में आपको चित्रगुप्त भगवान का, यम भगवान का ध्यान कर आपको करना क्या है। सबसे पहले ओम चित्रगुप्ताय नमः आप, या उसमें एक कागज़ लीजिएगा, ओम चित्रगुप्ताय नमः मंत्र का जाप करके एक चीज़ लिखिएगा 11 बार। इस मंत्र को 11 बार लिखिएगा, ओम चित्रगुप्ताय नमः। हम आपको इस स्क्रीन पर भी दे दे रहे हैं, यही चीज़ लिखना है। और उसके बाद वहाँ एक दीप जलाइए और धूप बत्ती अगरबत्ती लीजिए। और चूँकि दीप आप जानते हैं कि साईं बाबा को भी अति पसंद आता था और साईं बाबा अति प्रसन्न होते थे इस दीप को जलने से। तो आपको क्या करना है, साईं बाबा के सम्मुख भी एक दीप जलाना है। तो ये यम द्वितीया के दिन आप करें, क्योंकि साईं बाबा एक गुरु हैं, सात्विक गुरु। तो साईं बाबा के सम्मुख इस दीप को जलाइएगा और एक काम करना है। अब आप ध्यान दीजिएगा, पूरे परिवार, जितने भी आपके परिवार हैं, अगर जिनकी जिनकी दिक्कत है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, भाग्य साथ नहीं दे रही है, जो बच्चे बच्चियाँ आपके कहीं रोजी रोजगार में नहीं जा रहे हैं, तो जो आप सब के ऊपर से एक एक लौंग क्लॉकवाइज घुमा लें, एक एक लौंग क्लॉकवाइज घुमा ले। और जो दीप जलाएंगे वो सरसों के तेल का दीप आपको जलाना, ध्यान दीजिएगा। और आप क्या करिए, सबके सर से क्लॉकवाइज एक एक लौंग घुमा लीजिए। जो बीमार हैं, जिनकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, जो किसी भी रोजी रोजगार में घाटे में जा रहे हैं, सबके ऊपर से घुमा लीजिएगा। घुमाने के बाद जो मुख्य दरवाजे पर आपने दीपक रखा है, उसमें जितने सदस्य हैं, जिनके जिनके ऊपर से आपने घुमाया है, सभी लौंग को लाकर उस दीप में डाल दीजिए और दीप जलता रहने दीजिए, उसी तेल में डाल दीजिएगा। ये हो गया एक उपाय। अब इसी के अंतर्गत एक उपाय और आपको करना है। जो आपने अपने पूजा कक्ष में दीप जलाया है, आपको करना क्या है, पीला सरसों आता है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, इस पीले सरसों को ले लीजिएगा और अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमा करके जो भी कामना हो उस चीज़ को मांग लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इस दिन कोई भी चीज़ जो भी आप चाहते हैं उस चीज़ को मांगिए। और जिस कागज़ में आपने लिखा है ओम चित्रगुप्ताय नमः,
उस कागज़ पर क्या करिए, पीछे साइड अपनी मनोकामना भी लिख दीजिएगा। 11 बार ओम चित्रगुप्ताय नमः लिखिएगा और उसके बाद पीछे अपनी मनोकामना, और वो चीज़ वहीं पर यम द्वितीया के दिन आपको रख देना है। अगले दिन उस कागज़ को क्या करना है आपको, और जो पीला सरसों आपने लिया है इसी कागज़ में लपेटकर, जो अपने ऊपर से आपने डाला है, इसी कागज़ में लपेटकर किसी भी जल में आप प्रवाहित कर दीजिए, किसी भी जल में। और फिर देखिएगा कि आपकी किस्मत कैसे साथ देती है, कैसे आपका जो रुका हुआ कार्य है वह बनता है, आपके घर परिवार में कैसे वृद्धि विकास और ऊर्जा आती है, निगेटिव ऊर्जा समाप्त होती है। और एक काम कर दीजिएगा लास्ट में कि इस दिए को, जो पूजा कक्ष वाला दिया है जो वहाँ जलाए हैं, उस दीप को जिसके सम्मुख आप पूजा कर रहे हैं, मेन गेट वाला दीप नहीं, जो पूजा कक्ष में आपने जलाया है, उस दीप को पूरे घर में दिखाइएगा। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु तुल्य जो कष्ट आपके घर में आता है वह मृत्यु तुल्य कष्ट भी समाप्त हो जाता है। यम द्वितीया का मतलब होता है यम भगवान का दिन, यमराज का दिन, जो मृत्यु के देवता हैं, जो लोगों के प्राणों को हरते हैं, उनके दिन है। इसलिए उनसे अपनी मनोकामनाओं के द्वारा उनसे क्षमा याचना करना चाहिए कि प्रभु जो भी हमसे गलतियां हुई हों उसको क्षमा करिए और हमारे भाग्य में वृद्धि विकास करिए, हमारे परिवार का जो भी किस्मत है उसको चमकाइए, हमारे घर परिवार में जो दुख दरिद्रता निर्धनता है उसे समाप्त करिए। यम द्वितीया के दिन बहुत ही संयम और यम नियम से पूजा करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत मन में नहीं होना चाहिए। जो मैंने बताया उस विधि से करिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, आप सभी लोगों को कभी भी जीवन में कोई भी भीषण जब बाधा आए तो निश्चित शुभ मुहूर्त में सही समय पे आप सभी लोगों को इंस्टाग्राम का मैं लिंक देता हूँ यज्ञ याजन के लिए, क्योंकि जो भी आपके घर में जब भीषण बाधा आती है, छोटी उपाय से नहीं समाप्त हो, तो निश्चित रूप से यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। इससे आपके घर परिवार में निरंतर वृद्धि विकास होता है, घर परिवार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, क्योंकि आपके घर परिवार के नाम पर, उसके गोत्र पर संकल्प होकर इस उपाय को किया जाता है, हवन किया जाता है, तो उससे आपके घर परिवार का वृद्धि विकास होता है। अभी आज एक खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ। हमारे आज ही दीपावली के दिन उन्होंने, मतलब अमावस्या के दिन, कल जो है 24 अक्टूबर को हमारे एक शिष्य जो अमेरिका में रहते हैं, उनको बहुत ही अच्छी एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही अच्छी जॉब मिली और उन्होंने मुझे इसकी सूचना दी। तो इसके लिए उनका मैंने 2 हवन किया था। और मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि हमारे बहुत सारे शिष्य जो कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, जर्मनी में हैं और हांगकांग में हैं, दुबई में हैं, कुवैत में हैं, उन सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। और आप सभी लोगों से एक चीज़ मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि इंस्टाग्राम पर ही संपर्क करें और कोई दूसरा माध्यम मेरा नहीं है। तो आप सभी लोगों को, हमारे सभी समस्त बंधु बांधवों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और वसुधैव कुटुंबकम की जो मैं भावना लेकर चल रहा हूं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना परिवार बनाइए। उन सभी साईं परिवार से जुड़िए और जोड़िए और वहां तक जो है शेयर करिए वीडियो, जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में है, जिससे उनका भी जीवन उज्जवल हो, उनका भी जीवन सुख में हो। इसी उद्देश्य के साथ हम चल रहे हैं। आप सभी लोग हमें भी परिवार बनाइए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। इसी भावना के साथ ओम साई राम।